तो इसके पहले हमने हाउ टू ऐड द टू मैट्रिसेस एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस एक कंसेप्ट देखी थी और उस पर कुछ एग्जांपल लिए थे। इसमें अब हम देखेंगे ये लेक्चर में बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ये जरूरी है द नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या चाहिए बच्चों? पहले मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स हैं उतने ही कॉलम्स जो दूसरे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ रोज चाहिए। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल ए एंड दिस इज द एग्जांपल बी। तो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर? 3 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर? 3। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, जो भी दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें पहले मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के होने चाहिए, तभी हम वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कांट मल्टीप्लाई दैट टू मैट्रिक्स, अदरवाइज तुम ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। बच्चों तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चों देखो, डेफिनेशन बोले तो ये समझाने के लिए बोला है सिर्फ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। मतलब दो मैट्रिक्स कंफर्ट है इसलिए प्रोडक्ट के लिए। तो कब? इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी, मतलब उतने क्या चाहिए? सेकंड मैट्रिक्स मतलब बी के नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी। तो कितने रोज है बी में? 3 रोज है। मतलब यहाँ पे ये के 3 कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज 3, देन यू कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए एंड बी। अगर समझो यहाँ पे 2 कॉलम्स है और यहाँ पे 3 रोज है तो यू कांट मल्टीप्लाई दैट टू मैट्रिक्स ए एंड बी। तो कंडीशन मस्ट, फर्स्ट कंडीशन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम बताऊंगा मैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कब होता है ये कंडीशन ध्यान में रखो बच्चों पहले कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, देन यू कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ए एंड बी। तो बच्चों कैसे करना है प्रोडक्ट? तो बच्चों क्या करना है, समझो ए और बी मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले कैसे मल्टीप्लिकेशन करना? ये मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई देन ऐड। मतलब कैसे देखो बच्चों, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। कैसे करना है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसका मल्टीप्लिकेशन, किसका? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। मतलब इधर फोर्थ कॉलम नहीं है, अगर रहता था तो मैं इधर सामने लिखता था। फिर बाद में सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई देन एडिशन। कैसे करना है बताऊंगा मैं। R2 C2 R2 C3 ऐसे मल्टीप्लिकेशन। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन बोले तो क्या है बच्चों? देखो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 B11 मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट करस्पॉन्डिंग, मतलब इधर का रो का सेकंड कॉलम का भी सेकंड, मतलब A12 मल्टीप्लाई बाय B21, देन प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब रो में का थर्ड कॉलम में का थर्ड,
मतलब A13 मल्टीप्लाई बाय B31, ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद R1 C2, रो वही रखना है C2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब रो में का फर्स्ट, कॉलम में का फर्स्ट, मतलब A11 B12 प्लस रो में का सेकंड, कॉलम में का सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, A12 मल्टीप्लाई बाय B22 प्लस A13 B32, ये हो गया सेकंड मल्टीप्लिकेशन में का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। उसके बाद थर्ड एलिमेंट देखो R1 C3, R1 C3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। A11 थर्ड कॉलम देखना है हमको, रो में का फर्स्ट, कॉलम में का फर्स्ट, A11 मल्टीप्लाई बाय B13 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B23 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय B33, ये हो गया आपके फर्स्ट रो के मल्टीप्लिकेशन के 3 एलिमेंट। यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों मैंने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बहुत ही सिंपल है। अब आगे निकलना है सेकंड रो, सेकंड रो होने के बाद आप नीचे आएंगे मल्टीप्लिकेशन में सेकंड रो पे। अगर समझो यहाँ पे और एक कॉलम रहता था तो मैं वो एलिमेंट कहाँ पे लिखता, R1 C4 का इधर इसके सामने लिखता था, लेकिन इतने फोर्थ कॉलम नहीं है, इसलिए मैंने सेकंड रो लिया तो ये नीचे आ गया। तो बच्चों देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। कैसे बच्चों देखो, सेकंड रो में का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम में का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब A21 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस रो में का सेकंड, कॉलम में का सेकंड, A22 मल्टीप्लाई बाय B21 प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय B31। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B22, रो में का थर्ड, कॉलम में का थर्ड, A23 मल्टीप्लाई बाय B32। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम देखो बच्चों, A21 मल्टीप्लाई बाय B13 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B23, रो में का सेकंड, कॉलम में का सेकंड, देन A23 मल्टीप्लाई बाय B33। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। अगर थर्ड रो रहता था, यहाँ पे थर्ड रो रहता था, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नीचे, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसके सामने, थर्ड रो थर्ड कॉलम इसके सामने, ऐसा आता है बच्चों। बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब बच्चों नोट में क्या है, ए बी एग्जिस्ट, मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बी ए में और मे नॉट भी एग्जिस्ट, ऐसा नहीं जरूरी बच्चों। अगर ए बी एग्जिस्ट है, ए बी कब एग्जिस्ट रहेगा, अगर ये मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने बी मैट्रिक्स के क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज चाहिए, तभी ए बी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई होगा तो बी ए भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये फर्स्ट नोट ख्याल में रखो बच्चों। If B exists then AB may be or may not be exist, मतलब अगर B exist हो गया तो ये भी एग्जिस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं। If AB and BA both exist, दोनों भी अगर एग्जिस्ट है, मतलब A का B के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होता है और B का A के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होता है, बट दे मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। कौन से, ए बी और बी ए। अब ए बी की क्राइटेरिया क्या है, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं हमको और बी के नंबर ऑफ रोज देखने हैं। वो अगर इक्वल है तो ए बी एग्जिस्ट रहेगा। बी ए कब एग्जिस्ट रहेगा, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देन बी ए एग्जिस्ट रहेगा। अगर ये दोनों भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ज्यादातर दोनों भी एग्जिस्ट होते हैं, ए बी एग्जिस्ट होता है, बी ए भी एग्जिस्ट होता है, लेकिन दोनों इक्वल कभी भी नहीं रहते। कभी कभी आते हैं बाय चांस, नहीं तो ज्यादातर इक्वल नहीं रहते। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं बच्चों आपको। इफ a is equal to 1 to 0 5 4 2 0 7 minus 3, then find the product of
ए प्लस आई एंड ए माइनस आई। आई यहाँ पे क्या है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। अब बच्चों यूनिट मैट्रिक्स तो 3 टाइप्स के लिए है, हमने 2x2 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 3 ऑर्डर। तो ये किस पे डिपेंड रहता है, रहेगा बच्चों कि आपको जो मैट्रिक्स ए दी है उस पे डिपेंड रहेगा। ये मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है बच्चों, 3/2 है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3। अगर 3/3 इसकी ऑर्डर है तो आई की भी ऑर्डर आपको क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, 3/3। मतलब यहाँ पे मैं ये प्लस आई करता हूँ तो पुट द वैल्यू ऑफ ए 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 प्लस आई बोले तो 3/3 के ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ऐड करना है, मतलब हाउ टू ऐड द टू मैट्रिसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के एडिशन करो बच्चों। 1 + 1 2 डायरेक्टली करता हूँ मैं यहाँ पे, 2 + 0 2, 0 + 0 is equal to 0, 5 + 0 is equal to 5, 4 + 1 is equal to 5, 2 + 0 is equal to 2, 0 + 0 is equal to 0, 7 + 0 is equal to 7, -3 + 1 is equal to -2। This is the A plus I matrix। और ये माइनस I मैट्रिक्स, दिस इज द A मैट्रिक्स माइनस I बोले तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मतलब 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 0 2 0, 5 - 0 is equal to 5, 4 - 1 is equal to 3, 2 - 0 is equal to 2, 0 - 0 is equal to 0, 7 - 0 is equal to 7, -3 - 1 is equal to -4। ये हो गई A माइनस I और ये हो गई A प्लस I। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, A प्लस I A माइनस I। Put the value of A plus I in this matrix and A minus I this matrix। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो आपको फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई अभी, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, जब ये A plus I के नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं उतने ही A minus I के क्या चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो ये आप A plus I और A minus I का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस। अब बच्चों देखो A प्लस I में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और A माइनस I में नंबर ऑफ रोज 3 है, इसका मतलब आप ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो कैसे करना है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो डायरेक्टली करता हूं बच्चों, रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 2 * 0 0, 2 * 5 10, 0 * 0 0। अभी मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसका बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 0 * 7 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखना है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कॉलम रो में का फर्स्ट, कॉलम में का फर्स्ट, 2 * 0 0, रो में का सेकंड, कॉलम में का सेकंड, 2 2 = 4, रो में का थर्ड, कॉलम में का थर्ड, 0 * -4 0। उसके बाद बच्चों यहाँ पे फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम नहीं है, छोड़ देने का, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो आया तो नीचे आएगा बच्चों, सेकंड रो में का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम में का फर्स्ट, 5 * 0 0, 5 * 5 25, 2 * 0 0। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 * 2 10, 5 * 3 15, 2 * 7 14। उसके बाद बच्चों सेकंड रो थर्ड कॉलम देखो बच्चों, 5 * 0 0, 5 * 2 10, 2 * -4 -8। उसके बाद बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, रो में का फर्स्ट, कॉलम में का फर्स्ट, 0 * 0 0, 7 रो में का सेकंड, कॉलम में का सेकंड, 7 5 = 35, -2 * 0 0। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम देखो बच्चों, 0 * 2 0, 7 * 3 is equal to 21 and -2 * 7 is equal to -40, 0 * 0 0, 7 * 2 14,
एंड -2 इंटू -4 +8, लेकिन एडिशन करना है तो माइनस माइनस बिकम +8 आएगा बच्चों। इसके एडिशन क्या आएगी? 0 10 + 0 10, 6 + 4 10, 4 + 0 4, 25, 15 + 10, 25 + 14 39, 10 - 8 2, 35 as it is, 21 - 14 7, and 14 + 8 is equal to 22. This is the multiplication of two matrices, and this is the all about multiplication of a matrix. स्टॉप मत करो, स्टॉप मत करो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, a is equal to cos theta sin theta minus sin theta and cos theta, and b is equal to cos theta minus sin theta and cos theta, and we have to find out the value of ab। तो बच्चों कैसे निकालना है ab? तो देखो बच्चों, ab is equal to put the value of a बोले तो क्या वैल्यू है बच्चों? cos थीटा sin थीटा minus sin थीटा and cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड पुट द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू क्या है बच्चों? cos थीटा minus sin थीटा एंड cos थीटा। बच्चों पहली तो बात देखना है बच्चों कि जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? The number of columns of the first matrix must be equal to the number of rows of second matrix। तो क्या चाहिए बच्चों कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ये दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ चाहिए। है क्या बच्चों? यस है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज इज 2, देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस। देन हाउ टू मल्टीप्लाई? मैंने ये लिखा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos into cos is equal to cos square theta, एडिशन sin into sin is equal to sin square theta। उसके बाद बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो मल्टीप्लिकेशन, माइनस sin theta into cos theta माइनस sin theta cos theta प्लस sin theta into cos theta sin theta cos theta। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, समझ में आया बच्चों? प्लस sin थीटा सॉरी cos थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा। ओके, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin थीटा into cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस सेकंड एलिमेंट रो में का और कॉलम में का भी सेकंड एलिमेंट cos थीटा sin थीटा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम बच्चों माइनस sin क्या आएगा बच्चों बोलो? sin नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos into cos is equal to cos स्क्वायर थीटा। होगी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल। और ये आइडेंटिटी इज ऑलरेडी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। कहाँ पे? 10th स्टैंडर्ड में। तो क्या आएगा बच्चों? देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बोलो बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? बोलो 1। ये प्लस माइनस गेट कैंसल, तो ये आएगा बच्चों 0। ये माइनस प्लस गेट कैंसल, ये आएगा बच्चों 0। And again sin square plus cos square is equal to 1. This is the multiplication of these two matrices A and B। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ओके, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगा वो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छी पढ़ाई करो, घर पे ही रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।